हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। तो यार अभी मैं हूँ इस वक्त हर्षवाड़ी विलेज में, और थंबनेल में देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो प्लान जो है वो बेसिकली हरियर फोर्ट जाने का है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यही वो पहाड़ है जो हरियर फोर्ट है। और यहाँ पे कैसे पहुँचना है, आपको किस तरीके से आप पहुँच सकते हो, बजट में किस तरीके से आप आ सकते हो, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि मुझे थोड़ी ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी जब मैं यहाँ पे आ रहा था। बट मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको एकदम हर एक चीज़ आपको बता दूँगा। यहाँ पे किस तरीके से आप आ सकते हो, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कैसे आना है, और अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरह तो आप किस तरीके से आ सकते हो, सारी बातें बता देता हूँ। 9th सेंचुरी में यादवा के जो डिसेंडेंट थे उन्होंने बनवाया था, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। और उसके बाद यहाँ पे कई लड़ाइयाँ हुई है इस फोर्ट पे कब्जा करने के लिए। बेसिकली इसको जो बनाया गया था ना, वो इसलिए बनाया था कि यहाँ पे जो भी ट्रेड का काम होता है उस पर नज़र रखने के लिए बनाया हुआ था। तो रास्ते थोड़े से ऐसे हैं, मैं आपको ऐसे देख करके बताता हूँ ताकि मैं रास्ते भी देख सकता हूँ। तो उस पर नज़र रखने के लिए फोर्ट को बनाया गया था। उसके बाद इस पर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है इस फोर्ट को कब्जा करने के लिए। और फिर 16th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद इस किले के साथ साथ करीब 19 और किले थे जिसमें अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। और काफ़ी लगभग सारे किले को तोड़ दिया गया था। बट एक ये ऐसा किला था जिसे बिल्कुल भी नहीं छुआ गया, क्योंकि जिस अंग्रेज़ ऑफिसर को ये बहुत बोला गया था कि भाई इस किले को तोड़ दो बोल के, जब वो यहाँ पे आया तो इस किले का बनावट और इस किले की खूबसूरती देख के भाई उसने कहा कि यार इसको नहीं तोड़ते, रहने देते हैं। क्योंकि यार है ही ऐसा किला, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखो आपको जो स्लोप दिख रहा है, हमें वहाँ से चढ़ के ऊपर को जाना है। मतलब यहीं से देख के लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेट है वो। तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई इसको नहीं तोड़ते हैं, और ये किला बच गया। उसके साथ साथ यहाँ आसपास के जितने भी किले हैं लगभग सारे किले टूट गए हैं, टूटे फूटे मलबे बचे हुए हैं उनके। और यहाँ पे आने के लिए यार देखो, दिल्ली से अगर आप आते हो मेरी तरह तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो। मैं तो ट्रेन से आया था। तो आप कोई भी ट्रेन बुक कर लीजिए, 14-15 घंटे का रास्ता है। आप मुंबई या तो उतरना है तो मुंबई उतर जाइए, नासिक उतरना है तो नासिक उतर जाइए। मुंबई से भी आपको आ सकते हैं यहाँ पे, नासिक से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। बट मैं जो था मैं नासिक में उतर गया था। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप नासिक से आ रहे हैं मेरी तरह तो नासिक में उतरने के बाद आपको करना क्या है कि अगर आप बजट स्टे देखना चाह रहे हैं मेरी तरह, आपको बहुत सस्ते स्टे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैं केवल 200 रुपये नाइट लगता है चार्जेस। हॉस्टल है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पे है, बट बहुत ही बजट है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। आप वहाँ पे आ जाइए, CBS बस स्टैंड के पास है वो नया CBS बस स्टैंड, जो न्यू CBS बस स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है उसके पास है। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब सा है, अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तालाब है, मैं आपको बताते भी रहता हूँ बीच बीच में और दिखाते भी रहता हूँ सारी चीज़ें। ये एक पहाड़ है, यहाँ पे भी एक किला, कोई दूसरा किला है यहाँ पे, और ये तो वो है जहाँ हमें जाना है। तो जो मैं बता रहा था कि आप रहने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप सीधा नासिक रेलवे स्टेशन पे उतर के आप कुबेरा डोरमेट्री नाम से एक जगह है, होटल है, आप वहाँ पे आ जाइए। 200 रुपये पर नाइट का वहाँ पे चार्जेस होता है। खाना पीना भी सस्ता ही है यहाँ पे, ज़्यादा महंगा नहीं है खाना पीना। तो रहना खाना पीना तो सस्ता है। लेकिन चलने के लिए यहाँ पे हरियर फोर्ट आने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे बसें जो मिलती है वो ओल्ड मेला बस है। ओल्ड मेला बस स्टैंड नाम का एक बस स्टैंड है, या फिर ओल्ड CBS बस स्टैंड के नाम से। वहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि त्र्यंबक के लिए बस चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ से पहले आपको त्र्यंबक आना है। त्र्यंबक से आप निर्गुणपाड़ा जा सकते हो या तो हर्षवाड़ी आ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी रूट सही लगे। अगर ओल्ड मेला बस से बस नहीं चल रही है ना, तो आप एक काम करें, सीधा बाइक रेंट कर ले, क्योंकि वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर जो भी जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ
तो पिछले 2 महीने से यहाँ पे बसों की हड़ताल चल रही है और बसें चल नहीं रही है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जब जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस नहीं चलती है तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो अगर बसें नहीं चल रही हैं तो बेस्ट है आपके लिए कि आप बाइक वगैरह रेंट कर लें, क्योंकि वो सस्ता पड़ जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर बसें नहीं चल रही होती है तो आप त्रियंबक तक तो आ जाएंगे इंटरसिटी बस से, बट उसके बाद आपको जगह नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बसें नहीं चल रही हैं, अगर ओल्ड मेला बस स्टैंड से या मेला बस स्टैंड से या ओल्ड सीबी बस स्टैंड भी कहते हैं उसको, सीबीएस बस स्टैंड, तो आप क्या करें कि आप नासिक में अगर हैं तो आप बाइक रेंट कर लीजिए, वो सबसे सस्ता पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप बाइक रेंट नहीं करते हैं तो आप वहाँ से आपको इंटरसिटी बस मिल जाएगी, बस का नंबर 145 और 245 जो त्रियंबक तक आती है। तो त्रियंबक तक तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको यहाँ पे कैसे आना है। या तो आप हर्षवाड़ी या निर्गुणपाड़ा के लिए आप आ नहीं पाएंगे बिना गाड़ी रिजर्व किए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको और पैसे भी लग जाएंगे। तो बेस्ट रहेगा कि अपनी बाइक वगैरह ले लें। मैं जब आया हूँ तो 2 महीने से यहाँ पे बस की हड़ताल चल रही है। मैंने पता तो किया था बट बस तो यहाँ पे थी नहीं, मैं फिर भी आ गया। और फिर वही दिक्कत हुआ, त्र्यंबकेश्वर से या त्र्यंबक से कोई भी गाड़ी नहीं मिली जो यहाँ पे लेकर के आए। तो फिर मुझे मजबूरन वहाँ से गाड़ी को रिजर्व करना पड़ा, 400 रुपये दे करके आने का, 400 रुपये जाने का, यानी 800 रुपये में वो यहाँ पे मुझे लेकर के आया हर्षवाड़ी में। तो बेस्ट होगा कि आप, या अगर ऐसे केसेस में जब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं चलती हैं तो कुछ अपना पर्सनल व्हीकल का इंतज़ाम कर लें, और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि करीब 400-500 में आपको एक्टिवा मिल जाएगा, जो कि सस्ता ही पड़ेगा 800 से। तो अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैक है, ये 2 यहाँ पे बेस विलेज हैं, एक है निर्गुणपाड़ा, दूसरा है हर्षवाड़ी। निर्गुणपाड़ा से थोड़ा सा लंबा पड़ता है ट्रैक, आपको करीब 2 किलोमीटर के अराउंड चलना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है निर्गुणपाड़ा से। ईजी ट्रैक है, बेस जो भी प्लेट तक है इसका, वहाँ तक इजी ट्रैक है, उसके बाद जो भी हार्ड है वो हार्ड है। और दूसरा बेस विलेज है हर्षवाड़ी, जहाँ पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे हर्षवाड़ी में आपको मैक्सिमम पर्सनल व्हीकल ही आते हैं, और जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेज अगर चलती हैं तो वो निर्गुणपाड़ा की तरफ ही जाती हैं ज़्यादातर। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप मुंबई से एकतापुरी स्टेशन आ जाइए, एकतापुरी से आप सीधा बस पकड़ के आ सकते हैं आप यहाँ पर निर्गुणपाड़ा तक। लेकिन बस ये कि बस चलना ज़रूरी है। अगर इस ट्रैक रहेगी अभी की तरह तो बस यहाँ पे चलती नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो सेक्शन है यहाँ का ट्रैकिंग का ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो निर्गुणपाड़ा से प्लेट तक, और दूसरा हर्षवाड़ी से प्लेट तक। प्लेट मतलब कि वो बेस जगह है, जो बेस जगह जहाँ से वो सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ तक, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसे रास्ते हैं कुछ हर्षवाड़ी से अगर आप आते हैं तो। ये मैं अभी हर्षवाड़ी पे ही चल रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से चलना होगा। रास्ते आप देख ही रहे हो। और अगर आप यहाँ पे वीकेंड में आते हो तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको वीकेंड में। यहाँ पर मैं आया हूँ वीकडेज़ में, आज वेडनेसडे का दिन है, तो देखो कोई भी नहीं मिल रहा, अकेले ही चल रहा हूँ मैं। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, जैसा मैंने बताया, सब कहते हैं कि वो 80 डिग्री इंक्लाइन हो रखी है पूरी सीढ़ियाँ। और हालांकि उसमें चढ़ने के लिए कुछ बनाया गया है, बट चल के देखते हैं कैसे चढ़ा जाता है उस पर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो होगा ज़रूर। अगर आप निर्गुणपाड़ा की तरफ से आएंगे ना तो आपको प्लेन रास्ता ज़्यादा मिलेगा, बस थोड़ा सा ही ऊंचाई चढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर्षवाड़ी की तरफ से आते हैं तो आपको ऊंचाई ज़्यादा चढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है, जैसे ही मैं इसको चढ़ूँगा तो तुरंत ही वो प्लेट आ जाएगा, बेस वाला इलाका आ जाएगा, जहाँ से सीधा सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। लेकिन निर्गुणपाड़ा से करीब 2-2.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तब जा कर के वो बेस वाला जगह आएगा। अगर आप एकदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो हिचहाइकिंग करके, क्योंकि हिचहाइकिंग में आपको गाड़ियाँ मिल तो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको यहाँ पर रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग टेंट वगैरह, स्लीपिंग बैग वगैरह लेके चलते हैं तो हिचहाइकिंग बेस्ट है आपके लिए। आप हिचहाइकिंग करके आ सकते हैं एकदम सस्ते में। अदरवाइज़ अगर आप जब मेरी तरह ट्रेन से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आइए, नासिक पे आपको डोरमेट्री रूम मिल जाएंगे 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से। उसके बाद अगर बसें चल रही हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं चल रही हैं तो अपना बाइक वगैरह रेंट पे ले लीजिए और बाइक से आ जाइए। यहाँ पे त्र्यंबक भी है क्षेत्र, त्र्यंबकेश्वर
वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में जो विद्यमान है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक क्षेत्र में है, जिसका नाम त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम। तो वो मंदिर भी काफ़ी फेमस मंदिर है। मैं वहाँ पे कल ही चला गया था एक्चुअली। मैं कल, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं वहीं पे दर्शन करके वापस नासिक चला गया। और आज मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ ताकि ट्रैकिंग अपना कंप्लीट करूँ आराम से। यहाँ से देखो दिख रहा है वो जो ऊपर पहाड़ है, वहीं पे हमें जाना है। अभी वहाँ से आए नीचे से, हालत गर्मी की, ठंडी का मौसम है।
और कुछ ऐसा व्यू टॉप में पहुंचने के बाद। उधर साइड में कोई और पहाड़ है और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ से नीचे पूरा खाई है। तो भाई पहुँच चुके हैं एकदम से ऊपर। अभी और ऊपर एक टॉप है, देखता हूँ अगर वहाँ जाने का जगह मिला तो वहाँ भी चलेंगे। यहाँ पे एक पत्थर खड़ा हो रखा है बस। कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे व्यू। वहाँ लोग कतरों खिलाड़ियों के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा पानी दिख रहा होगा, वो डैम वाला एरिया है उधर साइड को। पता नहीं फॉग की वजह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये कोई और पहाड़ है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को तो कहीं से भी। यहाँ पे है और एक टॉप इसका और ऊपर को है। ऊपर और चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। अभी तो एक आधी जगह पे पहुँचे हैं, अभी थोड़ा सा जगह और बचा ही हुआ है। मैं एक ही बात रिकमेंड करूँगा, जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर उनको ऊंचाई से थोड़ा सा भी डर लगता है ना, मतलब अगर 100% में अगर उनको 1% भी अगर ऊंचाई से डर लगता है तो इस ट्रैक को मत करिएगा यार। क्योंकि 1% भी अगर आपको डर लगता है ऊंचाई से तो इस ट्रैक को मत करिएगा। बहुत बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ट्रैक है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रास्ता है यार। यहाँ पे ये जो 2 कुंड दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से कुंड है। हालांकि पानी बहुत गंदा हो गया है यहाँ का। यहाँ पे एक हनुमान भगवान का मंदिर है, वहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर है। तो यार अब चल रहे हैं नीचे। ओके, जहाँ से आए थे अब वहीं से नीचे भी जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यार कि अगर आप लोग को ऊंचाई से थोड़ा सा भी डर लगता हो तो इस ट्रैक को करने की कोशिश ना करें तो ये अच्छी बात होगी। यहाँ अभी हमें जाना वहाँ पर है, वो छोटा सा गांव जो दिख रहा है वहाँ पर, उस जगह पे जाना है हमें। वहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी और रास्ते तो यही है, क्या करना है रास्तों का, तो इन्हीं रास्तों से होते हुए जाना है।
बहुत बड़ा कांड हो गया था, क्योंकि मेरा ड्रोन उड़ाते वक्त ड्रोन पत्थर से टकरा कर उसी पहाड़ पे गिर गया था, हरियर फोर्ट वाले पहाड़ पे, जो आपको ऊंचाई मैंने दिखाया था ना, स्टेप्स के बगल पे, करीब करीब 40-50 स्टेप्स चढ़ने के बगल पे ऐसी जगह पे गिरा था कि वहाँ पे जाना मेरे लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे साथ एक भैया जो आए थे, जो मुझे लेकर के आए थे ऑटो में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि बसें वगैरह चल नहीं रही है, और अगर आप तिरुम्बक तक आ जाते हैं तो आपको गाड़ी रिजर्व करके आनी पड़ेगी। तो मैंने ऑटो रिजर्व किया था आना जाने का, उन्होंने मुझसे 800 रुपये मांगा था। तो वो भैया मेरे साथ ही साथ ऊपर चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं बैठ के करूँगा अभी क्या, मैं आपके साथ साथ ऊपर ही चल लेता हूँ। तो वो मेरे साथ ही साथ ऊपर आ गए थे, और मैं नीचे आ गया था। नीचे आके ड्रोन उड़ा था आगे का व्यू लेने के लिए, लेकिन ड्रोन मैं नीचे ला ही रहा था, साइड वाली दीवार से टकरा गया। एक चिड़िया आ गई थी, उस चिड़िया से पता नहीं कैसे ड्रोन डिसबैलेंस हो गया, या मेरे से डिसबैलेंस हो गया, वो दीवार से टकरा गया। बस इतना था कि दीवार से टकरा करके वो वहीं पर ही गिर गया था, वो छोटा सा जगह अटक गया था वो, और ऐसे जगह पे अटका था वो। मैं वहाँ पे नहीं जा पाता। अगर मुझे अकेले को जाना पड़ता तो शायद मुझे वो अपना 40,000 रुपये का ड्रोन छोड़ना ही पड़ जाता। बट भैया सामने थे, उन्होंने देखा तुरंत, उन्होंने कहा कि मैं लेके आ जाऊँगा। वो गए और वो चढ़े इतने ख़तरनाक जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। वो बहुत ख़तरनाक जगह पे था, एकदम ऐसे स्लेप पे ऐसा था वो पूरा पहाड़। उस पर वो चढ़ के अपने हाथों को ऐसे टूटे हुए दीवारों पे फंसा करके गए, और वो मेरा ड्रोन उन्होंने लिया, और वो मेरा ड्रोन ले करके आ गए नीचे। मतलब आप समझ सकते हो कितना। मैं तो यार, मेरे को तो यार कुछ बोला नहीं जा रहा। मतलब भाई वो यहीं के ही हैं, लोकल के रहने वाले हैं, नासिक के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं हरियर फोर्ट कई बार आ जा चुका हूँ, तो उनके पास एक्सपीरियंस था या क्या था, बट जो भी हो यार, वो बहुत ही ख़तरनाक जगह पे गए थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं था जाने की, अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं था। बट वो मेरे लिए तभी भी गए, और उन्होंने उसको लिया और लेकर के आए। इसके लिए मैं अभी आपसे मिला था, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा रुक के आ रहा हूँ बहुत आगे। मैं जब नीचे पहुँचूँगा ऑटो के पास तो आपको मिलाऊँगा आपको।